आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम रामकृष्ण मिशन को देखते हैं, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगर हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में जानें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई। इनकी शिक्षा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुई और इनकी मृत्यु की बात करें तो 39 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिनका जीवन काल 1836 से 1886 के मध्य रहा, जिनकी ईश्वर में आस्था थी और एक काली के पुजारी थे। इनकी ईश्वर में आस्था थी और एक काली के पुजारी थे और एक हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के ज्ञाता थे। ये ईसाई धर्म के ज्ञाता थे। ये स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। अठारह सौ 80 से 81 में इनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से होती है, या स्वामी विवेकानंद की मुलाकात 1880 से 81 में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात होती है। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात होती है, फिर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनते हैं और फिर वेद, वेदांत और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर शिष्य बनते हैं और वेद, वेदांत और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद 1886 में 1886 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ की स्थापना की और भारत भ्रमण कर गुरु की शिक्षा का प्रसार किया। और 1893 में राजस्थान के खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत सिंह के सहयोग से ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो कि शिकागो यूएसए में हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो यूएसए में हुआ था। इसमें राजस्थान के खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत सिंह के सहयोग से ये इसमें भाग लेते हैं और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ये वहां पहुंचते हैं। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ये वहां पर पहुंचते हैं और कुंवर अजीत सिंह के सलाह पर ही ये अपना नाम नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद करते हैं। यानी कि कुंवर अजीत सिंह के सलाह पर ये अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। और 11 सितंबर 1893 में 11 सितंबर 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो इसमें स्वामी विवेकानंद ने ओजपूर्ण भाषण दिया और विश्व प्रसिद्ध हो गए। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में एक अपने ओजपूर्ण भाषण से विश्व प्रसिद्ध हो गए। और जब ओजपूर्ण भाषण देने के बाद द न्यूयॉर्क हेराल्ड में स्वामी विवेकानंद लोकप्रिय हुए, यानी कि इनको लोकप्रिय व्यक्ति माना गया। द न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका में स्वामी विवेकानंद को सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व माना गया। लोकप्रिय व्यक्तित्व माना गया और विवेकानंद 3 वर्ष तक यूएसए में रहे। विवेकानंद 3 वर्ष तक यूएसए में रहे और 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और इसके साथ साथ कैलिफोर्निया में भी इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की। कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की।
कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की। तीन वर्ष तक स्वामी विवेकानंद यूएसए में रहे। इसके बाद जब भारत आए तो इन्होंने 1 मई 1897 में 1 मई 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की कलकत्ता में स्थापना की और इसके 2 मुख्यालय बने। पहला बेल्लूर में और दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के मायावती स्थान में। अल्मोड़ा में मायावती स्थान पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन के 2 मुख्यालय बने, पहला बेल्लूर में और दूसरा अल्मोड़ा के मायावती स्थान पर। इसके बाद 1898 में स्वामी विवेकानंद पुनः अमेरिका गए और अन्य स्थानों पर वेदांत की स्थापना की। यदि हम स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को देखें तो मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इनकी विचारधारा में वेदांत विचारधारा देखने को मिलती है। वेदांत विचारधारा और इनकी विचारधारा में बौद्ध दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव और इसके साथ साथ ईश्वर में इनकी आस्था, देखने को मिलती है, यानी आध्यात्मिक विचारधारा और इनका मूर्ति पूजा में इनकी आस्था देखने को मिलती है। मूर्ति पूजा में आस्था देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आडंबर, कर्मकांड और बुराइयों का विरोध, जैसे कि कर्मकांड, आडंबर और रूढ़िवादी परंपराओं का इन्होंने विरोध किया। और समाज में जो कुरीतियां थीं, यानी कि सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। इसके साथ साथ सार्वभौमिक धर्म, यानी कि सभी धर्म को एक मान्यता देते थे और मानव में ईश्वर देखते थे और सामाजिक एकरूपता की विचारधारा, यानी कि सामाजिक एकरूपता की विचारधारा थी। सामाजिक एकरूपता की विचारधारा।
सामाजिक एकरूपता की विचारधारा थी, अगर और अंग्रेजी के समर्थक थे और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। इसके बाद हम स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को देखें तो इनकी पुस्तकों में पहली है मैं समाजवादी हूं। मैं समाजवादी हूं और इस पुस्तक में इन्होंने अपील की कि सवर्ण अपने पद और सुख सुविधाओं का त्याग करें और निम्न वर्गों के साथ मिलकर रहें। इसमें इन्होंने अपील की कि जो सवर्ण हैं अपने पद और सुविधा का त्याग करें और निम्न वर्ग के साथ मिलकर रहें। दूसरी पुस्तक इनकी ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे कि राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। अगर हम इनकी पत्रिकाओं की बात करें तो इनकी पत्रिकाएं हैं, पहली है प्रबुद्ध भारत, ये अंग्रेजी भाषा की थी, और दूसरी उद्बोधन, ये बांग्ला भाषा की थी। और स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी, जिनका नाम मार्गरेट नोबेल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है और ये आयरिश महिला थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।